यार लड़कियां ना रिलेशनशिप में जाती हैं वो दिखावे के लिए आती हैं कि देख मेरा बंदा कैसा है, देख कितना हैंडसम दिखता है, अरे तेरा वाला ऐसे ही है क्या चोमू सा। लेकिन जब वो शादी करती है ना तो वो अपना पति नहीं गाड़ी दिखाती है। कि एक औरत जो होती है वो इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि आदमी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज, लड़की पोजीशन देखती है। देखो कोई अनपढ़ अंगूठा छाप इंसान ऐसी बातें करे तो समझ में आता है कि इसका दिमाग कितना ही काम करता होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये कमेंट देखो, दहेज तो तुम्हारा बाप दे रहा है जो कि एक आदमी है, ले भी तुम्हारा पति रहा है वो भी एक आदमी है। क्या कभी लड़कों ने कहा उन्हें लेन देन नहीं करना है? ये मर्दों का मामला है, लड़की कहाँ से बीच में आ गई? तो भाई आई वुड लाइक टू आंसर दिस, लड़की बीच में आ नहीं गई है, लड़की बीच में ही थी। देखो अगर लड़की बीच में नहीं होती तो तुम्हें कोई चवन्नी भी नहीं देता, उसे बीच में रखकर ही लड़की का अंधा बाप तुम्हारे साथ सौदा कर रहा है। दूसरी बात, अगर लड़की का बाप दहेज दे रहा है तो दे ना, दे दहेज, पर अपनी लड़की को दे। हु आर यू? कौन है तू? कल तक तो तुझे जानते भी नहीं थे ये लोग, आज अपनी जायदाद लाखों कैश दे रहे हैं, अपनी लड़की के लिए ही दे रहे हैं ना। और तू कह रहा है लड़की बीच में कहां से आ गई? एक बात बता, तेरा बाप जायदाद लिखेगा तो बहू के नाम करेगा क्या? नहीं ना, वो अपने बच्चों के नाम ही करेगा। तो तू क्यों आ गया बेटी के बाप की जायदाद लेने? उससे तेरा क्या रिश्ता है? मतलब तेरा हक इधर भी है और उधर भी। सोचो क्या कमीने लोग रहे होंगे जिन्होंने ये रूल्स बनाए। जो लोग बेटी के बाप हैं, गर्ल डैड्स प्लीज सुनो, दहेज लेने वाला हर भिखारी इसी सोच का होता है जो शादी से पहले ही तुम्हारी बेटी को कॉर्नर कर दे रहा है। उन्हें अपनी बेटी सौंप रहे हो, बेटा भी दे दो, आधी क्यों पूरी जायदाद दे दो। हर साल दहेज के लिए 6-7 हजार लड़कियों की लाशें मिलती हैं। इतना काफी नहीं है और दहेज देना है? नहीं आप दो दहेज, पर अपनी बेटी को दो ना, वो अच्छी नहीं लगती आपको? और माँ बाप जरूर दें अपने बच्चों को। अगर 50 लाख दहेज का बजट है तो आप अपनी बेटी के नाम एक अकाउंट खुलवा के वो अमाउंट ट्रांसफर करवा दीजिए, या उसके नाम एक प्रॉपर्टी बुक कर दीजिए कि बेटा लाइफ में कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए या ये लोग धोखा दे दे या कुछ भी बुरा हो तो हम तो हैं ही, लेकिन ये एसेट भी है तेरे लिए जो तेरे काम ही आएगा। दामाद का बाप जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आपकी बेटी के नाम कोई प्रॉपर्टी या कैश लिख देगा क्या? नहीं, सब अपने बच्चों को ही देते हैं। तो आपको अपनी बच्ची से ज्यादा प्यार और भरोसा दामाद पे आ रहा है, ये बड़ी विचित्र बात है। और लड़कियों सुनो, तुम्हारे पापा तुम्हें ओवरटेक करके कल के आए हुए लौंडे को अपनी जायदाद, कार, प्रॉपर्टी सब कुछ दे रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। इतनी बात पे लड़के दंगे छेड़ देते। वेयर इज योर फायर? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? और ये वो लोग हैं जो ये कमेंट लिखते हैं, पढ़ो, ये मत समझना कि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है ना, पिछली और उसकी पिछली सारी जनरेशन ऐसी ही थी, बस तब इंटरनेट नहीं था। पहले के नाग लाइव डसा करते थे फेस टू फेस, अब ऑनलाइन डसते हैं, बस इतना ही फर्क है। सरकार पागल नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। तुम बेटी को बचा तो लेते हो लेकिन उसे पढ़ाना लिखाना काबिल बनाना भूल जाते हो और संभाल के रखते हो अपनी पूरी जायदाद ताकि दहेज दे सको। बेटी को पढ़ाओ, बेटी पर इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं रखा दहेज में। अपनी पुरखों की जायदाद देकर भी बेटी की जान वापस नहीं ला सकते तुम। डाउरी मैरिजेस आर फेक मैरिजेस, से नो टू डाउरी मैरिजेस।